हमारे देश की शान तिरंगा झंडा। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक तिरंगे की कहानी में कई रोचक मोड़ आए। पहले उसका स्वरूप कुछ और था और आज कुछ और है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी जानकारी है। सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने 2 रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वकैया ने बनाया था। 2 रंगों में लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में गांधी जी का चक्र था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना। स्वराज झंडा फिर बना। इसके बाद स्वतंत्रता के आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन में 3 रंगों के स्वराज झंडे का प्रयोग किया गया। खिलाफत आंदोलन में मोतीलाल नेहरू ने इस झंडे को थामा और बाद में कांग्रेस ने 1931 में स्वराज झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति दी, जिसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा रंग था। साथ ही बीच में नीले रंग से चरखा बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज घोषित नया तिरंगा 1947 में आया। देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, जिसमें 3 रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा रंग। सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग से बना था। अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां थी, जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है। तिरंगे झंडे के नियम कानून भी बनाई गई। स्वराज झंडे पर आधारित तिरंगे झंडे के नियम कानून फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए, जिसमें निर्धारित था कि झंडे का प्रयोग केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसके बाद 2002 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिए कि अन्य दिनों में भी झंडे का प्रयोग नियंत्रित रूप से हो सकता है। इसके बाद 2005 में जो सुधार हुआ, उसके अंतर्गत कुछ परिधानों में भी तिरंगे का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता का प्रावधान केवल कागज का प्रयोग हो। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुरूप नागरिकों एवं बच्चों से शासक की अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस पर केवल कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज का ही उपयोग करें। साथ ही कागज के झंडों को समारोह संपन्न होने के बाद न विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आम जन से आग्रह है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्लास्टिक के बने झंडों का उपयोग बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से बने झंडे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और जैविक रूप से अपघट्य न होने के कारण ये वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही इधर उधर पड़े रहने से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को आघात पहुंचता है। जय हिंद।